हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी नीरज। आज की जो कहानी है नीरज नाम के लड़के की है, जो कि पेशे से अभी अभी वकील बना था और उसके पास कंटिन्यूसली केस आ रहे थे क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छी करी थी। उसका बोलने का तरीका काफ़ी अजीब था, काफ़ी अलग था, काफ़ी लोगों को पसंद आता था। तो ऐसे ही नीरज की शुरुआत हुई थी। कॉलेज के समय में अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर बाद में वो पेशे से वकील बना। उसके बाद वो मुंबई रहने लगा अपनी पत्नी के साथ। करीबन 3 साल पहले नीरज की शादी हुई थी और अब नीरज के पास ऐसा समय था कि नीरज अपनी एक गाड़ी लेना चाहता था और वो भी सेकंड हैंड। तो उसके लिए वो अपनी पत्नी की राय मांगता है, फिर दोनों आपस में इकट्ठा होकर गैरेज वाले के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो गैरेज वाले के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई साहब कोई पुरानी गाड़ी मिल जाएगी सेकंड हैंड, जिसका डाउन जो है कम हो, जिसका रेट कम हो और सब कुछ सही से हो जाए। तो गैरेज वाला कहता है हाँ मिल तो जाएगी भाई साहब, लेकिन रेंट जो उसकी प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आपके हिसाब से, यानी करीबन 4-4.5 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बहस करने के बाद नीरज जो था वो 4 लाख में मान जाता है और गैरेज वाला भी उसे गाड़ी दे देता है। जब वो आपस में वहाँ पर बात कर रहे थे, तभी एक बंदा उन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी। नीरज भी वहीं पर था, तो वो अपनी कार पर, सॉरी दोस्तों, वो अपनी बाइक पर बैठकर चला जाता है और नीरज अपनी पत्नी के साथ उस दिन गाड़ी लेकर घर आ जाता है। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी ली थी, जो रुतबा हो गया, जैसे कि कॉलोनी में रुतबा हो गया था कि भाई गाड़ी ले ली, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब करीबन 3-4 महीने कंटिन्यूली घूमते रहे। लेकिन एक जगह ऐसी थी, जब वो रास्ते पर आते थे, एक रास्ते से घर आते थे, तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। उस पीपल के पेड़ के नीचे करीबन 3 से 4 बार गाड़ी बंद हो चुकी थी। जब भी नीरज उस रास्ते से आता, वहां पर गाड़ी तुरंत बंद हो जाती। करीबन 2 बार नीरज के साथ अकेले हो सका था, जब नीरज अकेला था। लेकिन एक बार नीरज के साथ जब हुआ, जब उसके साथ उसकी पत्नी थी। जैसे वो उस रास्ते से कहीं से घूम कर आ रहे थे, तभी उस रास्ते पर वो गाड़ी वैसे की वैसे फिर से स्टॉप्ड हो गई, जैसे कि पीपल के पेड़ के सामने। यह बात नीरज को काफ़ी अजीब लगी कि यार हर जगह घूमकर हम आ जाते हैं, आखिरकार इस पीपल के पेड़ के पास है क्या जो यहाँ पर आकर बंद हो जाती है। तो एक रात ऐसे नीरज के साथ फिर से होता है। वो तुरंत घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे 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 हो गया। तो नीरज, जैसे कि मैंने बताया, पेशे से वकील बना था, वो भूत प्रेत चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि यार शायद कुछ अजीब सा कुछ हो वहाँ पे। तो नीरज ने कहा कि ये कैसी बावली बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है और तुम इन चीज़ों को क्यों मानती हो। नीरज अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर करता है और वहीं फिर से डेली अप डाउन होना शुरू हो जाता है। एक दिन वो गैरेज के पास जाता है, गैरेज वाले मालिक के पास। वो कहता है कि यार ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है गाड़ी में। तो जैसे ही गाड़ी लेकर वो जाता है उसके गैरेज में, तो वो कहता है कि यार एक दिन इस गाड़ी को अच्छी से तरह चेक कर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो गैरेज वाला उस गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से चेक करता है, लेकिन उस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी। तो ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाने के बाद नीरज अपना एक केस लड़कर वापस अपने घर आ रहा था अपनी गाड़ी से। उसी पेड़ के नीचे वो गाड़ी बंद हो जाती है और अब के बाद नीरज को गाड़ी में एक लड़की पीछे बैठाई देखती है, जो कि पीछे बैठी थी सीट की। नीरज की उसके सामने जब नज़र पड़ती है, तो नीरज थोड़ा सा डर जाता है और हड़बड़ी में उसके जो हाथ में फ़ोन था वो गिर जाता है, जैसे उसने मिलाने के लिए निकाला था। तो जैसे ही पीछे देखता है, तो वो लड़की वहाँ से गायब थी। अब नीरज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई पूरा मामला है क्या और असल में बात क्या है। तो नीरज ने पूरी प्लानिंग की और वो वापस गैरेज वाले के पास गया। गैरेज वाले के पास जब गया, तो उसने पूछा कि यार ये गाड़ी है किसकी और कैसे क्या है। तो गैरेज वाला कहता है कि भाई इस बंदे से हमने गाड़ी ली थी। तो उसके चलते नीरज और वो गैरेज वाला उस अंकल के घर जाते हैं और वो देखते हैं सामने एक लड़की जो थी उसके ऊपर माला टंगी हुई थी, मतलब कि उसकी डेथ हो गई थी। तो नीरज और गैरेज वाला जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उस अंकल से बातें करते हैं कि ये है कौन। तो अंकल बताते हैं कि ये हमारी बेटी है और ये 2 साल पहले गायब हो गई थी और अभी तक मिली नहीं है। तो नीरज कहता है कि ये तुम्हारी जो लड़की है, इसे तो मैंने अपनी गाड़ी में बैठे देखा था, ऐसे ऐसे सब कुछ बताता है। तो अंकल कहते हैं कि भाई हमारे साथ मजाक मत करो, हम पहले ही बहुत तकलीफ में हैं। अंकल ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो नीरज एक बार फिर से पूरा प्लान बनाता है और वो जो गैरेज वाला बंदा था उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसी के रास्ते फिर से चलने लगता है। जैसे ही वो पीपल का पेड़ आता है, वहीं पर गाड़ी फिर से बंद पड़ जाती है और तभी
जो गैरेज वाला आगे बैठा हुआ था और नीरज जो हैंडल की तरफ जो चलाते उस साइड बैठा हुआ था। तो नीरज गैरेज वाले से कहता है कि चुप रहना। तो थोड़ी ही देर बाद पीछे वाली सीट पे वही लड़की फिर से आ जाती है जिसका नाम गीता था। अंकल से पता चलता है उनका नाम, जिसका नाम गीता था। तो नीरज जो था गीता से बात करता, गैरेज वाले को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो चुपचाप था। तो नीरज जब बात कर रहा था कि तुम हो कौन और गीता बात क्या है, ऐसे बातें की, तो गैरेज वाले को तो कुछ भी समझ नहीं आया कि यार है क्या, किससे बात कर रहा है नीरज। गैरेज वाले को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जो नीरज था उससे बात की गीता की, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या बात थी। तभी गीता कुछ भी नहीं बोलती, गाड़ी से सीधा ऐसा इशारा करती है कि साइड जाओ। तो जैसे ही पेड़ की तरफ नीरज जाते हैं तो गैरेज वाला कहता है कि भाई क्या ढूंढ रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो नीरज कहता है कि कुछ ना कुछ तो है और कुछ ना कुछ यहाँ पर तो हुआ है। तो नीरज के कहने पर गैरेज वाले उतरता है और वो उस पेड़ के आसपास कुछ खोजने लगते हैं। तो पेड़ के पास एक कपड़ा मिलता है नीरज को जिसपे खून सना हुआ था, खून से बुरी तरह से लथपथ था, जो सूखा हुआ खून था। तो गैरेज वाला जो लड़का था, जो बंदा था, उसे भी वहाँ पर एक सोने की चैन मिलती है और वो उस चैन को उठा लेता है और नीरज को दे देता है। तो नीरज और जो बंदा था, तो नीरज को याद आता है कि यार ये चैन तो मैंने कहाँ देखी है। तो नीरज को याद आता है कि जब वो गैरेज में अपनी पत्नी के साथ गाड़ी लेने के लिए गया था तभी एक बंदे के गले में ऐसी ही चैन थी। तो ये जब सारी बातें नीरज जो थे पुलिस को बताता है, पुलिसकर्मी को जिसका नाम गावड़े था। वो देखता है सब कुछ और पूरा केस फिर से खोलता है, हैंडल करता है कि अब पूरा मामला है क्या। तो जैसे पुलिस केस ओपन करती है तो पुलिस तुरंत के तुरंत ही उस बंदे को ढूंढने में लग जाती है। करीबन 2 दिन के बाद वो बंदा मिल जाता है जिसके गले में सोने की चैन थी। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो बंदा पुलिस थाने में आया और नीरज ने देखा तो वो जो बंदा था, पुलिस सब कुछ समझ चुकी थी कि असल में था क्या। तो जैसे ही पूरी बातचीत हुई तो पुलिस ने उस बंदे से पूछा कि ये चैन आई कहाँ से है, तुम्हारे पास कैसे आई। तो बंदे ने कहा, पहले तो वो कुछ भी नहीं बोला लेकिन बाद में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए पुलिस वाले और नीरज ने भी दबाव डाला। तो बंदे ने कहा कि ऐसे ऐसे रात को जो ये लड़की है गीता, हमें पता था कि अमीर घर से है और मैं इसी के कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। जब ये यहाँ से आ रही थी तो हमने इससे लिफ्ट मांगी और इसके पैसे वैसे लूट लिए थे, क्योंकि बात ये थी कि ये जो अमीर घर की लड़की थी और हमें नशे की आदत थी, तो नशे के चलते हमने इसके सारे पैसे लूट लिए थे। फिर हमें डर लगा कि कहीं ये पुलिस को बता ना दे, तभी हमें इसने गला घोट कर मार दिया था और इसकी जो लाश थी यही पीपल के पेड़ के नीचे दबा दी थी। ये सारी बातें वो बंदा बता देता है और सब कुछ धीरे धीरे सोल्व हो जाता है और उस बंदे को अब जेल में करीबन 2 साल हो चुके हैं, उम्र कैद की उसे सज़ा मिली है। और ये जो चैन थी वो वापस उसके पापा को देते हैं, गीता के जो पापा थे अंकल, उन्हें चैन दे देते हैं और कहते हैं कि अब ठीक है सब कुछ। तो गीता के पापा कहते हैं कि थैंक यू भाई साहब तुम्हारा, कि हमारी बेटी का आत्मा को शांति मिली, मुक्ति मिल जाए और तुमने इतना बड़ा केस सोल्व किया जब हम इतनी तेज से ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो ऐसे वो बंदा गिरफ्तार हुआ और ऐसे सब कुछ रोड में ही चलता रहा। तो उस दिन के बाद बाकी जब नीरज कभी भी वहाँ से आता है तो उसकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं पड़ती, वो नॉर्मली आ जाता है और अपने घर रास्ते अप डाउन करने लगता है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। आज वो जो बंदा, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और करीबन 3 साढ़े 3 साल गीता को डेथ को हो चुके हैं। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।